हेलो दोस्तों, जेरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन को हम पहले लिख के रखे हैं ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। इसको पहले 2 से लगाएंगे, 2 7 14 0, फिर लास्ट में शून्य है मतलब 2 से लग जाएगा। 2 3 6 1 बच गया, 2 5 10, फिर 5 लगाएंगे, 5 7 35। अब हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 7। तो दो बार है मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक नंबरिया में या ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक नंबरिया में ही पूछेगा ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में 156 का कैसे हम निकालेंगे। लास्ट में सम संख्या है मतलब 2 से लग जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। अब हो गया 156 का हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 13। दो बार है मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। फिर उसी प्रकार 38 25 का करेंगे हम लोग। 38 25 का करेंगे तो लास्ट में 5 है लेकिन देखते हैं 3 से लगेगा। 8 3 11, 2 13 और 5 18, 3 से लग जाएगा आराम से। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, एक बार 3 5 15, फिर ही 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 7 5 12, 3 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से लग जाएगा। 5 8 40, 2 बज गया 5 25, फिर 5 से लग जाएगा। 5 का 5, 5 7 35 हो गया। 38 25 का 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुना 17। उसके बाद देखते हैं 5005। इसको कैसे निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार निकालेंगे। ये कटने वाला है किससे, 5 से कट जाएगा डायरेक्ट। 5 एकम 5, 2 0 है, 2 0 बैठा देना। 5 एकम 5 आप किससे कटेगा, ये कट जाएगा 11 से। 11 नामा 99, 1 बच गया, 11 का 11, फिर 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा ये। 7 एकम 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, 2 बज गया, 7 तिया 21, फिर ये कट जाएगा 11 से। 11 का 11, 11 तिया 33 हो गया। 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें कोई दोबारा नहीं इसलिए किसी पर स्क्वायर नहीं लगेगा। 74 29 ये किससे लगेगा पहले। 9 2 11 4 15 और 7 22, तो 3 से नहीं लगेगा, 2 से तो लगना नहीं है, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से तो लगना नहीं है। 6 7 8 9 19 57, 17 से लग जाएगा। 17 चौके 68, 68 6 74, 6 बज गया, 7 51, 11 बज गया, 7 7 79। फिर किससे लग जाए, 19 से लग जाएगा। 19 दूनी 38, 5 बज गया, 19 का 57, किसी से नहीं लगेगा। 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23। ये हो गया आंसर। 1 नंबर का पूरा फुल क्वेश्चन हम लोग बना लिया। आइए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 और 51 दिया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। पहले दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। उसके बाद इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 13 बार में 2 गुना 13, तो 26 बराबर 2 गुना
और 13 को एक बार और कर दो, एक बार में कटेगा, 13 एक कम 13, 2 गुना 13 गुना 1। दूसरा है 91 का, 91 का कर लेंगे तो 7 से 7 एक कम 7, 2 बज गया, 7 या 21, 13 7 91, फिर करेंगे तो 13, 13 एक कम 13, 91 का हो गया आपका 7 गुना 13 गुना 1। अब HCF क्या आ गया, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हमको दिख रहा है क्या, 13 और 1। जो उभयनिष्ठ है वही होता है HCF, 13 गुना 1, 13 एक कम 13। और LCM क्या आ गया, जितने भी फैक्टर बच गया गुणनखंड, 2 गुना 7, और ये दोनों में किसी एक को लेना है, 13 गुना ये दोनों में किसी एक को लेना है, कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 हो जाएगा 14 42, और 14 एक 14, 4 18 182 आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, 510 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 1 बच गया, 2 पंच 10, फिर 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से लग जाएगा, 17 एकम 17, तो 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। अब बच गया 92, 92 का कर लेते हैं, 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से लग जाएगा, 23 से कम 23, 92 का 2 गुनी 23 गुनी 1। अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 2 और 1, बस यही 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो HCF हो गया दोनों का, HCF हो गया 2 गुना 1 बराबर 2, और LCM हो गया, HCF हो गया, ये दोनों में से किसी एक को लेना है, फिर इस सब को लेना है, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23 गुना 1, एक ले या नहीं ले उतने आता है गुना करके। अब गुना करना सबको, 3 दूनी 6, 6 पंच 30, दूनी 60, दूनी 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 गुना 17, 70 छक 73, 1020, 1020 गुना 23, 1020 गुना 23, 23 दूनी 46 की 6, बच गया 4, 23 का 23 और 1 0, 23 460, यह हो गया LCM। लेकिन एक बात और है, इसमें जांच करने भी बोला है, जांच, तो जांच यहाँ कर लेते हैं पहले, इसका वाला जांच, दोनों संख्या का गुणनफल, एक संख्या है 26 गुना दूसरा संख्या 91 का HCF गुना LCM होगा, HCF गुना LCM, अगर ये होता है तब सही है, नहीं तो कहीं पर गलत हो रहा है। तो HCF गुना 26 और 91 गुना करेंगे तो हो जाएगा 26 एकम 26, गुना कर लेते हैं, 91 गुना 26, 6 का 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 2 23 66, 23 66, और HCF कितना दिया है, 13 गुना 182 LCM, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं, 23 66 बराबर 13 दूनी 26, 13 8 74 से और 2 106 हासिल, 10 13 का 13 और 10 23, सही है। इसमें भी जांच कर लेते हैं, जांच, दोनों संख्या क्या है, एक संख्या है 510 गुना एक संख्या है 92 बराबर एक HCF गुना LCM। अब दोनों को गुना करते हैं, तो दोनों को गुना जब करेंगे 92 और 510 का तो हो जाएगा 92 और 510, 2 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 9 5 45, 1 46, 2 9 46 920, 46 920 बराबर HCF कितना दिया है
2 गुना 23,460। अब जब दोनों को हम गुना करेंगे तो बच जाएगा 46,920। इधर हो जाएगा 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये भी सही है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 336 है तो 2 से आराम से लग जाएगा। 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 आठे 16, 2 छक्के 8, फिर 2 से 2 छक्के 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 2 से 3 साते 21। ये 54 है, फिर 54 का भी कर लेते हैं। 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4, 2 साते 14, फिर 3 से लग जाएगा 3 नवा 27, फिर 3 से लग जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से लग जाएगा 3 एक कम 3। यहाँ एक बार और लग सकता है 7 एक कम 7। तो 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, और 54 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो इसमें क्या कॉमन है, 1:2 है और एक 3 है और एक है, बाकी कुछ नहीं। जो जो कॉमन है वो हो गया HCF। 2 गुना 3 गुना 1, 3 दूनी 6, और बाकी जितने भी बच गया हो गया LCM। LCM क्या हो गया, ये दोनों में से किसी एक को 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 गुनी 2 गुनी 2, फिर ये दोनों में से किसी एक को गुना 3 गुना 7, फिर यहाँ 3 गुना 3, 3 गुना 3, और लास्ट में 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 48, 48 गुनी 63, 48 गुनी 63 अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 8 छः 48, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 30 24, 30 24। अब इसका जांच कर लेंगे। तो जांच के लिए जगह तो कम पड़ रहा है। जांच जांच जांच, इसी को मिटाकर आप लोग शायद इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को मिटाकर यहीं पर जांच कर देते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है। जांच जांच 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। 336 गुनी 54 हो जाएगा, गुना करके देख लेते हैं। 336 54, 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11, 16 1 17 1 18, 18 144, 18 144, और HCF निकल गया है 6 गुना LCM निकल गया है 30 24। तो 18 144 बराबर 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1 1 6 तिया 18। ऐसे आंसर। तो 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगला तीसरा नंबर पे। चलिए देखते हैं अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 है, फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 15 है, 3 से लगेगा 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, फिर 21 है, 3 से लगेगा 3 साते 21, 7 एकम 7। तो 12 का हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और 15 का हो गया 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का हो गया 3 गुना 7। ये सबसे आसान तरीका है, गुना 1। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3। तो 12 15 और 21 का HCF जो हो गया वो हो गया
3 गुना 1, जो कॉमन होता है 3 गुना 1 मतलब 3, और एलसीएम हो गया सबका जो हाईएस्ट चार्ज है, हाईएस्ट घात जो है सबको गुना कर देना है। 2 बार है तो 2 गुनी 2 गुनी सबको मिला के 3 एक बार लिख देना है। 5 गुनी 7 5 गुनी 7 गुना ये सबको मिला के एक बार लिख देना है। 2 दूनी 4 3 12 12 5 60 6 7 42 420। बस अगला क्वेश्चन है 17 23 और 29। तो 17 का भाज्य गुणनखंड तो 17 एकम 17, 23 का 23 एकम 23 और 29 का 29 एकम 29। तो 17 का हो जाएगा 17 गुनी 1 और 23 का हो जाएगा 23 गुना 1 और 29 का हो जाएगा 29 गुनी 1। बाकी किसी पहाड़ा में तो ये तीनों आने वाला है नहीं। तो HCF हो गया सिर्फ 1 और LCM हो गया, सबको गुना कर देना है। 17 गुना 23 गुना 29 और 1 17 गुनी 23 17 51 17 दूनी 34 और 5 39 गुना 29 बराबर 29 गुना 1 29 गुनी 391 29 9 एकम 9 9 9 81 9 तिया 27 और 8 35 2 एकम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 1 11 11 339। यह हो गया LCM। अगला क्वेश्चन 8 9 और 25। 8 9 और 25 8 का 2 छक्के 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 9 का 3 तिया 9 3 एकम 3 25 का 25 पचे 25 5 एकम 5। तो 8 का हो गया 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1 और 9 क्या हो गया 3 गुनी 1 और 25 का हो गया 5 गुनी 1। तीनों में जो वेनिस्ट है तीनों में कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 1। तो HCF क्या हो गया HCF हो गया 1 और LCM क्या हो गया सबको गुना कर देना जो बच गया 2 गुनी 2 गुनी 2 और 2 गुनी 2 गुनी 2 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3 5 गुनी 5 5 गुनी 5 गुनी 5 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 5 20 200 200 9 दूनी 18 1800। ये आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है, कृपया आप लोग समझे क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, बोलने में थोड़ा गलत भी हो सकता है बहुत जगह। तो देखते हैं दिया HCF 306 और 657 का HCF 9 दिया है और दोनों संख्या का LCM निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे किस तरह के, दिया है HCF तो दिया है HCF दिया है कितना 9 और LCM हमको क्या करना है निकालना है। तो जब हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या है 306 और गुनी एक संख्या है 657, दोनों का संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुना LCM। हमको HCF दिया है तो 306 गुना 657 ये HCF गुना में इधर आ जाके डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, उधर बच गया LCM। हमको LCM ही निकालना है। तो 306 गुना 657 और HCF दिया है 9 बराबर LCM। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 एकम 9 9 तिया 27 3 बज गया 9 चौके 36। अब 34 गुना 657 बराबर LCM। तो 34 657 गुनी 34 657 गुनी 34 7 चौके 28
5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, 7 21, 5 15 2 17, 6 18 1 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22 338, 22 338 यह आ गया LCM।